वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक फूड लैंडिंग पेज, आपको इस टाइटल से समझ आ गया होगा कि हम एक फूड लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले तो यूआई देख लेते हैं, जो कि ऐसा दिखने वाला है। ये मेरे पास एक इसकी जेपीजी इमेज है, वो मैंने ओपन की हुई है। ये इसके बिल्कुल हेडर में एक लोगो है, यहाँ पे कुछ हेडिंग है, ये हमारी हीरो इमेज है। देन ये सेक्शन है हमारे पास, हम अपना फूड कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वालिटी है, सिंप्लिसिटी है और वैरायटी है फूड्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये एक कार्ड है, और उसके अंदर ये कुछ एक टेक्स्ट है, एक तरफ कार्ड है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक है हमारा फुटर है, उसके अंदर ये 3 सेक्शंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। ये एक छोटा सा वन सिंगल हैंडेड पेज है, इसी को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास ये एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस हैं, ये 3 इमेजेस हैं, और ये मेरे पास index.html और style.css है, क्योंकि इन दोनों को ही यूज़ करके हम बनाएंगे। HTML और CSS को, जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करेंगे। और ये हमारा टेम्पलेट है, यानी जो इसकी जो डॉक टाइप जो HTML की एक स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग, और style.css के अंदर मेरे पास एक URL है हमारे वे फ़ॉन्ट्स का। और ये मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। रूट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 वेरिएबल्स हैं। ये रेड है, ब्लैक है, और हमारा फ़ॉन्ट है, और सेकेंडरी फ़ॉन्ट है। यही है हमारा जो बेसिक है। नेक्स्ट जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने इस हेडर से ही स्टार्ट करेंगे। तो हेडर के अंदर हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक लोगो ही है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास टैग होगा हेडर्स का, और उसके अंदर हमारे पास एक क्लास होगी h1। क्लास में या हमारे पास एक हेडिंग है h1, और इसकी एक क्लास होगी लोगो की, और इसके अंदर एक मैं लिख दूंगा ऐप। देन उसके बाद मैं एक स्पैन लूँगा, स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं O, नॉट ज़ीरो, इट्स O। और इस स्पैन के बाद हमारे पास DY है, यानी हम 40 लिखेंगे, 40 लिखेंगे। तो स्पैन की एक क्लास रहेगी, वो मैं क्लास का नाम दे दूँगा हाई लाइट। और उसके बाद अपने हेडर को एक क्लास दूंगा मैं टॉप हेडर के नाम से। तो नेक्स्ट जो है ये था हमारा, ये जो हमने ऊपर जो इधर ये फूडी है ये लिखा होता है, ये है। तो इसको मैं अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अभी ये कैसा दिख रहा है। अभी कुछ खास दिखेगा नहीं, सिर्फ फूडी दिखेगा, और क्या दिखना है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है ये वाली, तो ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है अभी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका एक सेक्शन है। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने ये जो है फूडी है, ये जो हमने लोगो लगाया है, इसको हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं ताकि साथ साथ ही चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर है, इसके अंदर मार्जिन 0 होगी, पैडिंग 0 होगी, और बॉक्स साइजिंग जो है ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारा लोगो है, ये वाला, इसको टारगेट करेंगे। तो इस लोगो के अंदर सबसे पहले तो मैं कलर दूंगा, कलर होगा हमारे पास ब्लैक। देन फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी। तो हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए हैं, उनको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे वाक का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर है मेन फ़ॉन्ट, ये दे दूँगा, और इसको मार्जिन लेफ़्ट कर दूँगा मैं 4 REM की, ठीक है। तो ये देखो 4 REM की मार्जिन लेफ़्ट हो गई है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक क्लास है हाईलाइट की, इसको उठाऊँगा इधर से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। इसके अंदर हमारे पास इसका सिर्फ कलर रहेगा। कलर को यूज़ करने के लिए हमारे पास है
हमारा वॉक, और इसके अंदर मैं डालूँगा मेन कलर। ठीक है, ये हाईलाइट को दिया था क्योंकि हाईलाइट जो है इसके अंदर हमारे पास स्पैन है, स्पैन के अंदर डबल ओ है, और हमने इसको जो मेन कलर है वो है हमारे पास ये रेडिश सा है इधर ये वाला, तो ये हमारे पास डबल ओ का जो कलर है वो रेडिश सा आ गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रहेगा हमारा जो है नेक्स्ट सेक्शन। तो यही तक थी हमारा ये लोगो है, ये देखो यहाँ तक ही है, और उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं, और ये देखो ये सेम आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो है हमारा क्या कहते हैं उसको सेक्शन लूँगा, और सेक्शन के अंदर एक डिव लूँगा, उसकी जो क्लास होगी वो कंटेंट रखूँगा, और उसके बाद जो सेक्शन है इसको भी एक मैं क्लास दे दूँगा टॉप हेडर के नाम से, और उसके बाद एक होगी हमारी, इसको दे दूँगा मैं कंटेंट के नाम से। ठीक है, ये हमारी होगी एक क्लास। तो ये हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो आने वाला है, जो ये वाला कंटेंट है, ये कुछ ये टेक्स्ट है और ये इमेज है, ये आएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक h1 रहेगा, हमारी हेडिंग रहेंगी। h1 की जो क्लास है वो मेन हेडिंग होगी, तो मैं मेन हेडिंग के अंदर जो है लिखा हुआ है कि आप शेफ in every tasty meal box, ये हमारा है h1। और उसके बाद एक डिव होगी btns नाम की, तो उसके अंदर हमारा एक जो है ये btns जो है ये वाले दो हैं, ये वाले, तो इनके अंदर हमारी होगी फिर एक एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर जो है हमारे पास एक क्लास होगी, उसका मैं नाम दे दूँगा मेन btn फिल। ये हमारा जो मेन btn है उसका होगा, उसका मैं दे दूँगा सिलेक्ट प्रोग्राम, यही है सिलेक्ट प्रोग्राम ही है। और उसके बाद यहाँ पे एक और मैं क्लास दूंगा btn एनिमेशन। हम इसके ऊपर जब कुछ हावर इफेक्ट लगाएंगे तो ये क्लास यूज़ करेंगे, ये btn एनिमेशन की। और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड है तो उसको भी यही इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ इसको अभी मैं, ये वाला। इसकी जो क्लास है वो भी मेन btn एन रहेगी, लेकिन इसके पास फिल नहीं रहेगा क्योंकि इसको ये फिल है, ये फिल नहीं है, इसका जो फिल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है btn एनिमेशन है ये सेम रहेगा, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा, उसको मैं कर दूंगा व्यू मेन्यू। ठीक, ये आ गया हमारे पास ये कंटेंट, और यहाँ पे हमारा ये जो btn है ये क्लोज़ हो गया, और आखिर में ये हमारा कंटेंट है ये क्लोज़ हो गया। और उसके बाद जो है हमारी ये एक जो इमेज है वो आएगी, वो एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर जो है वो है इमेज 1। तो देख लेते हैं अभी कैसी आई है। हाँ, ये हमारे पास एक इमेज आ गई है, इसको अभी तो बहुत बढ़िया है, इसको बाद में कंट्रोल कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन क्लोज हुआ, यहाँ पे हेडर क्लोज हुआ। अब इसकी CSS देख लेते हैं। तो इसकी CSS के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ये जो मेन बटन, जो मेन हमारे बटन है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास btn। इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं करूँगा 1 मेन कलर, एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा, कलर को वाइट कर दूँगा, एंड फेडिंग को साइड बाय साइड से 10 पिक्सल और ऊपर नीचे से 20 पिक्सल कर दूँगा।
एंड फ़ॉन्ट फैमिली को इसके अंदर वाब सेकेंडरी फ़ॉन्ट करूँगा जो कि रोबोटो है उसको। और इसकी जो मार्जिन है वो होगी हमारे पास 10 पिक्सल। ये जो हमने बटन बनाया था ये वाला, ये बन गया अभी कुछ ऐसा। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हमारा मेन BTN, ये वाला। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ। मेन BTN के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड होगा जो होगा ये ब्लैक होगा, और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दूँगा। इसका भी कलर जो है वो वाइट रहेगा, और इसकी भी पैडिंग है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही हैं, जैसे ये कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, और ये जो है हमारे पास अगर हम चाहते तो इन दोनों का एक ही बना के इनको प्रॉपर्टी दे देते और इनकी जो सिर्फ बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते तो भी ठीक था। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो हमारा रहने वाला है हमारा जो BTN है एनिमेशन। मैंने एक क्लास दी थी इधर, ये वाली, ठीक है, ये इधर ये वाली क्लास दी थी। इधर से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसके ऊपर मैं एक हावर इफ़ेक्ट लगा दूँगा, क्योंकि हम चाहते तो ऊपर वाले मेन BTN की इनको अलग देना पड़ता है, लेकिन फिर इन दोनों को इकट्ठा दे दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके बाद सिर्फ हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी ये ले रहा है, बाकी ये नीचे वाली सारी की सारी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है। तो उन दोनों को हमने क्लास जो थी वो ये BTN एनिमेशन की सेम ही दी थी, इसलिए हम एक के ऊपर ही हावर इफ़ेक्ट लगा रहे हैं। आप चाहे तो अलग-अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट हो जाएगा जैसे ही उसके ऊपर हावर होगा। देन उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। देन उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड है, वो भी हमारे पास ब्लैक होगा। और इसके अंदर जो ट्रांजिशन रहेगी वो 0.5 सेकेंड पीस की रहेगी, ठीक है। तभी ये देखो, ये हमारे पास हमारे बटन बन के रेडी हो गए हैं। ये देखो, बस इनके अंदर जो थोड़ा बॉर्डर रेडियस है वो भी दे देंगे तो ये बिल्कुल सही बन जाएंगे। तो मैं इनको इधर बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का। ये देखो, यही सेम मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के चिपका रहा हूँ। वो देखो, ये देखो, इधर वाले और इधर वाले दोनों सेम बन गए। बस इनकी अभी पोजीशंस थोड़ी आउट है, उनको थोड़ा सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉप हेडर रहेगा, टॉप हेडर ही है या कुछ और क्लास दी थी मैंने, हाँ ये टॉप हेडर ही दी थी, ये वाली। ये देखो, इधर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके डाल दिया। टॉप हेडर की जो मैं सिर्फ हाइट दूंगा इसकी, जो कि 80 VH रहेगी, 100 VH। और उसके बाद टॉप हेडर के अंदर टॉप हेडर और ये वाली क्लास है, इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स रहेगा। ये जो है हमारा टॉप हेडर का एक सेक्शन है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये एक डिव है और ये एक डिव बटन वाली डिव है, और इसके बाद ये एक हमारे पास इमेज है और ये कंटेंट है। ये दो डिव है हमारे पास, एक ये वाली डिव है और एक इमेज है। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, इनको साइड बाय साइड लेके आने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूंगा और मार्जिन एम्प्टी टॉप कर दूंगा 20 पिक्सल की, और टेक्स्ट लाइन जो है उसको मैं सेंटर कर दूँगी। ये देखो, ये साइड बाय साइड आ गया। ये देखो, ये भी टेक्स्ट देखेगा, टेक्स्ट नीचे चला गया होगा, ठीक। तो अभी इसको कवर कर लेंगे, कोई नहीं, जैसे ही इमेज को हम हैंडल करेंगे तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारी जो मेन हेडिंग्स हैं अब उनको देख लेते हैं। ये है हमारे पास हमारा H1, इसको मैं इधर
पेस्ट कर रहा हूँ। तो मेन हेडिंग के अंदर हमारा जो कलर रहेगा वो वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, वो ब्लैक कलर होगा। और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मेन फ़ॉन्ट रहेगी यानी रोबोटो। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 400% बड़ा कर दूँगा मैं। और मार्जिन 3 REM की रहेगी। देख लेते हैं अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये इस इमेज के पीछे छुपा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको इधर टारगेट करेंगे तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी इधर मैंने एक दी थी मेन इमेज जो है, इसकी एक क्लास होगी। यहाँ पे एक मेन इमेज नाम की मैं एक क्लास दे दूँगा। तो ये हमारी एक क्लास है, उसके अंदर हमारी है एक मेन इमेज। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के डाल दूँगा। ये हमारी मेन इमेज है। अभी इमेज को हम हैंडल करेंगे तो ये बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, वो नहीं प्रॉब्लम। मार्जिन राइट कर दूँगा मैं इसको 20 पिक्सल की, क्योंकि 20 पिक्सल ही चल रहा है, लोगों का भी, हेडिंग्स का भी, हर चीज़ का। और इसकी जो विड्थ है वो 40% और हाइट भी 40% रहेगी। तो इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स होगा, नहीं फ्लैक्स बॉक्स नहीं रहेगा, फ्लैक्स रहेगा। और इसके अंदर जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम रहेगी। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ये देखो ये इमेज बिल्कुल यहाँ पे आके ये सेट हो गई। ये जो हमने इसको जो डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ये इन दोनों को ऊपर लेके आने के लिए अगर डिस्प्ले फ्लैक्स करते और इनका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम ही रहता तो ये ऊपर नीचे नहीं आती, साइड बाय साइड में। ठीक है, तो इसको कॉलम कर दिया तो ये बिल्कुल, ये देखो इस इमेज के हिसाब से ये देखो ये बिल्कुल सही आ गया। ये देख ठीक। तो ये है हमारा जो हमारा H1 था, या जो हमारे पास हमारा मेन हेडिंग्स थी वो है। ठीक है, अगर ये देखो इधर आ रहा है हमारे पास टेस्टी मील, या आप यहाँ चाहो तो एक BR लगा दो हमारा जो टेस्टी मील के बाद यहाँ पे। तो ये देखो ये नीचे हो जाएगा। ये देखो ये अभी ये देखो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो ये थी हमारा जो सेक्शन था, मेन सेक्शन था ये था। नेक्स्ट जो है वो है इमेज के अंदर देख लेते हैं कौन सा है। वो है हमारा ये जो डिलीवरी सेक्शन है, कि ये जो हम डिलीवरी है वो हर जगह ही करते हैं। तो उसके लिए मैं एक और सेक्शन बना लूँगा, वो सेक्शन होगा। और सेक्शन की जो क्लास होगी वो मैं दे दूँगा डिलीवरी नाम की। ठीक, और इसके अंदर जो होगी हमारे पास एक मैं डेव बनाऊँगा, वो होगी डिलीवरी इमेज के। तो इसके अंदर हमारी इमेज आएगी। और नेक्स्ट एक हमारे पास एक डिव रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आएगा हमारा डिलीवरी का जो कंटेंट है वो आएगा। डिलीवरी का जो कंटेंट है वो डाल दूँगा मैं। कंटेंट डाल दूँगा। इस डिलीवरी के कंटेंट के अंदर हमारे पास देख लेते हैं कि है क्या क्या चीज़ है। हमारे पास ये एक इमेज है, वो हम ऊपर डाल देंगे, वो CSS के थ्रू डाल देंगे। उसके बाद ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, ये डाल दूँगा मैं। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारी जो एक डिव होगी, और डिव की जो होगी डिलीवरी की जो हेडिंग है वो रहेगी। और इसके अंदर मैं लिख दूँगा वी डिलीवर एनी। हम हर जगह डिलीवरी करते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ चाहो हम लेके आ जाएंगे आपका जो सामान है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा, इसका जो पैराग्राफ रहेगा एक। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप चाहो तो मैंने ऐसे ही एक डमी से टेक्स्ट डाल दिया है। था तो सही मेरा इमेज के पास एक टेक्स्ट, लेकिन अभी उसको इधर से लिखना थोड़ा ज़्यादा हो जाता। मैंने थोड़ी गलती ये कर दी कि ये मैंने टेक्स्ट को ना अपना उधर मैं लेके नहीं गया, अपनी मैं एक फ़ाइल बना लेता ना तो ये हमारा काम चल जाता, लेकिन मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने बस ना डमी टेक्स्ट डाल दिया इसके अंदर।
तो अब ये हमारा पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे वही बटन्स हैं जो हमने ऊपर बनाए थे, उन्हीं बटन्स की जो मैंने एक डिव बनाई थी ना, उन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और डाल दूँगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको कोई। ये देखो, ये हमारे बटन्स हैं, उनके ऊपर सेम जो है हमारी एनिमेशंस भी चल रही हैं। तो अब इस सेक्शन को टारगेट कर लेते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये हमारा डिलीवरी है, इसको मैं लेके आऊँगा इधर और इसको मैं इधर डाल दूँगा। तो सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर दूँगा ताकि इमेज और कंटेंट साइड बाय साइड आ जाए। और फ्लेक्स रैप है, उसको मैं रैप कर दूँगा ताकि जैसे जैसे ये जो हमारे पास है इसको मैं रिस्पॉन्सिव करूँ तो ये रिस्पॉन्सिव होता जाए, खुद को रैप करता जाए। उसका जस्टिफाई कंटेंट है, उसको सेंटर कर दूँगा और अलाइन आइटम्स भी सेंटर रहेंगी। और बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास ब्लैक रहेगा और कलर हमारे पास वाइट ही रहेगा। और पैडिंग जो टॉप से दूंगा मैं वो 10 REM की दे दूंगा और पैडिंग जो है बॉटल से वो 5 REM की दे दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास बन गया है हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो। अभी इसकी जो हमारे पास है जो इमेज है उसको हमने टारगेट नहीं किया, अभी इमेज जो है इमेज को लेके आएंगे। ये हमारे पास है हमारी डॉट डिलीवरी इमेज। इस अगर चाहते तो इस डिव के अंदर ही हम इमेज डाल देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा इससे सीखेंगे भी से, इसलिए मैं इसी को यूज़ किया। अगर चाहता तो मैं उधर भी डाल देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसकी जो विड्थ है, जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल रहेगी। हाइट भी हमारे पास जो है वो 250 पिक्सल की रहेगी। तो इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसका URL होगा, वो होगा एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर इमेज 2 होगी हमारी इमेज। और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेंटर रहेगी। और बैकग्राउंड साइज़ है वो कवर रहेगा। और मार्जिन जो राइट है वो हमारे पास 3 REM की होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो इमेज थी वो आ गई है। लेकिन अभी ये जो है ना ये हमारा आ रहा है नीचे, इसको इस साइड पे लेके आना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे ही इसको मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कंटेंट है, डिलीवरी कंटेंट, मैं उसको इधर से कॉपी कर रहा हूँ। ये रहा, इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ। और जैसे ही इसको कॉपी किया, इसको अंदर मैं सिर्फ ना विड्थ दे दूँगा इसकी, जो 30 REM की रहेगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी जो हेडिंग्स हैं वो है, उनको टारगेट कर लेते हैं। हेडिंग्स ही है ना, हाँ हेडिंग्स ही हैं। हेडिंग की स्पेलिंग गलत है, HEADING, हेडिंग है। इनको मैंने इधर से कॉपी किया और यहाँ पे ला के डाल दिया। तो इनकी जो फोर्थ फैमिली है वो वहाँ सेकेंडरी 4 रहेंगे हमारे पास, यानी हमारा रोबोटो रहेगा। और मार्जिन जो बॉटम है वो 10 पिक्सल का रहेगा। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 3 REM करेगा। और फ़ॉन्ट वेट वो रहेगा हमारे पास नॉर्मल। ये रहे भाई, ये आ गया हमारा बिल्कुल सेट। ठीक है, इसकी जो डिलीवरी कंटेंट थी उसको डिस्प्ले ऊपर फ्लैक्स किया हुआ था। इसको जैसे ही हमने विड्थ दी 30 REM की तो वो हम इस साइड पे आ गया। आप चाहो तो इसको ग्रिड का यूज़ कर सकते थे, तो सिर्फ 2-2 लाइन का यूज़ कर लेते तो बिल्कुल वो भी आसान था। लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करो, वो भी आसान है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चाहो यूज़ कर सकती हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रहने वाली है इसकी जो सब हेडिंग्स है नहीं, तो कंटेंट है हमारा जो हेडिंग्स है। तो इसके बाद जो है हमारी जो पैराग्राफ है इसको टारगेट करेंगे। इसके अंदर मैं भी एक क्लास दे दूँगा इसकी, जो होगी वो होगी डिलीवरी एंड सब हेडिंग। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके अंदर जो है
हमारे पास इसके फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी, फ़ॉन्ट फैमिली वो एक रोबोटो वाली। तो और नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा मार्जिन बॉटम है वो 2 REM का रहेंगे। ठीक, ये देखो ये हमारा हो गया कंडियन, ये हमारा होगा बिल्कुल सही बैठ गया। ठीक है, अभी इसका जो है ना, आई थिंक इसकी जो सेक्शन है इसकी अगर मैं थोड़ी सी ना जो पैडिंग टॉप दिया, आई थिंक वो मार्जिन मैंने इसको तो मार्जिन टॉप कर दूँगा। पैडिंग टॉप भी ठीक है, मार्जिन बॉटम ये ना इमेज इसके अंदर घुस रही है, ये देखो यहाँ पे नहीं आ रही लेकिन ये इधर आ रही है थोड़ी सी, बाकी सारा कुछ सेट है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो वो है इसको अगर चाहो तो ठीक कर सकते हो, वरना ये वैसे भी ऐसे अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो चाहो तो यूज़ कर लो, चाहो तो ना यूज़ करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे तो सही लग रहा है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मैं अभी 1 मिनट दोनों को मैंने हटा दिया। तो ये देखो ये इस इमेज की थी पैडिंग टॉप जो मैंने दी थी, लेकिन ये हमारा जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम क्या है हमारे पास, एक सेक्शन का नाम है डिलीवरी। इसके अगर मैं मार्जिन टॉप कर दूँगा, एम टी टॉप कर दूँगा कुछ 50 पिक्सल की, तो ये अब सही हो जाना चाहिए। ये अभी थोड़ा कम है, अब मैं इसको कर दूँगा 5 REM। तो ये देखो ये अभी थोड़ी वो कर दूँगा, 8 अगर कर दूँगा तो ये देखो अब सही है। ये 8 सही लग रही है यार, बुरी भी है। 8 के बजाय अगर मैं 6 ठीक रहेगी। ये देखो ये अब अभी सही लग रही है, अब सही है। ये देखो ये हमारा बन गया इधर ये वाला। नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, अपनी HTML के अंदर चलते हैं, उसके अंदर देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। अपने इसके अंदर देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। हमारा है वाई फूड मील्स, इसको बना लेते हैं। सेक्शंस बनाएंगे, सेक्शन के सेक्शन है और इसके अंदर मैं डाल दूँगा एक क्लास डाल दूँगा वाई फूड ही। देन नेक्स्ट जो है वो H1 है, इसके अंदर हमारी एक क्लास रहेगी मेन हेडिंग्स के नाम से। एंड यहाँ पे ये नहीं, ये क्या हुआ, ये इधर ये हुआ। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैं एक फूडी और हेडिंग्स डाल दूँगा, ठीक। और इसके अंदर एक डाल दूँगा वाई और होने मेल, ये डाल दिया। ये हमारा H1 रहेगा। और इसके अंदर ये देखो ये आई थिंक कि मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो गड़बड़ी तो ठीक कुछ नहीं किया है, तो ठीक है सारा कुछ। हाँ ये देखो वाई फूड बिल आ रहा है, वो रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो जिसके बाद मैं एक डिव बनाऊँगा, उसके अंदर वाई फूडी आगे इसके जो 3 कार्ड्स हैं वो है, उन कार्ड्स के लिए डिव्स बनाऊँगा। और डिव डॉट कार्ड्स आगे कार्ड्स के अंदर एक कार्ड होगा हमारा, उसके अंदर हमारी एक H1 रहेगी। और H1 के अंदर क्या है वैरायटी है, सबसे पहले तो वैरायटी रहेगी। और इसका जो है नाम होगा हमारे पास एक होगा जो होगा वो क्लास नहीं थी, क्लास होगी कार्ड टाइटल। और ये हमारा H1 है।